हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मैं आप सभी को आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की ये जो सुबह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ी है, तो आइए अपने दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर के नाम से करते हुए हम प्रभु यीशु की महिमा करते हुए आज अपने दिन की शुरुआत करेंगे। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं, आज का दिन आपके लिए आशीषित, आनंदित और सफलता में बदलेगा। सो अपने दिन को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। और आज जब परमेश्वर ने नया दिन दिया है, जीवितों की पृथ्वी पर हमें और आपको चलाया है, तो प्रभु यीशु के समीप आकर के उसका महिमा करते हुए अपने दिन की शुरुआत को करना है। आइए हम देखेंगे, एक टॉपिक पर प्रियो जाएंगे, उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। हमारा आज का टॉपिक है संदेह ना करें। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमारे बीच में उस भरोसे में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उस विश्वास में किसी भी प्रकार का डाउट हमारी लाइफ में या उस विश्वास में नहीं होना चाहिए। आइए एक वचन आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, और इस वचन को जरूर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ध्यान से सुनिए। तो अगर यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह होगा, तो आज के वचन से इस संदेह को आप दूर कर पाएंगे। हम देखेंगे मत्ती उसका अध्याय 21 और वचन नंबर 21 में है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पर्वत से भी कह दो तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यदि विश्वास करो। एक दृष्टांत है यहाँ मत्ती में, जो अंजीर के पेड़ से हमें एक शिक्षा मिलती है। प्रियो, यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को जो है, जब उसके पास गए फल खाने के लिए, तो उन्हें फल नहीं मिला, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया और वो सूख गया। इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ मेन विषय मैं आप बीच में रखना चाहती हूँ कि चेले ने क्या किया, उस अंजीर को पेड़ को सूखा हुआ देख करके आश्चर्यचकित हुए और प्रभु से पूछने लगे। तब परमेश्वर ने कहा कि ये अंजीर का पेड़ जो सूखा है, न केवल यही जो पेड़ के साथ हुआ है वो करोगे, लेकिन तुम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो जब आप विश्वास में मजबूत रीति से चलोगे, जब आप विश्वास करते हुए किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करोगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से समझाया कि यदि तुम पहाड़ से कह दो, किसी भी प्रकार का पहाड़ यदि तुम कह दो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? जब तेरा राई के दाने के जितना विश्वास होगा। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को इस वचन से समझाना चाहती हूँ। आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आपके जीवन में कौन सा ऐसा पहाड़ है, कौन सी ऐसी समस्या है? क्या बीमारी समस्या बनकर खड़ी है? क्या कर्जे का श्राप पहाड़ बनकर खड़ा है? क्या तंगी और घटी कमी पहाड़ बनकर खड़ी है? क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो बार बार पाप में गिरता है और वो संभल नहीं पा रहा है? क्या कौन सी ऐसी समस्या आपको घेर रखी है और आप उस पहाड़ में फंसे हुए? आज प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को उठा लो और अपने जीवन का हिस्सा बना लो। प्रभु ने क्या कहा है कि यदि तुम संदेह ना करो, तो आप जैसा भी आपकी लाइफ में पहाड़ है उससे बोलो और वो उखड़ जाएगा, आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो, हमारे साथ इसी भोर की प्रार्थना में शामिल होते हो, जब आपके लिए हर प्रकार के विषय में प्रार्थना की जाती है, तो कभी भी आप संदेह ना करो कि ये प्रार्थना हुई है और पता नहीं हमारे जीवन में चंगाई मिलती है या नहीं। ऐसे कभी नहीं बोलना, बल्कि आपका विश्वास ये होना चाहिए कि ये प्रार्थना में जब हम शामिल हुए, जब आज का वचन सुना है और सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया, तो निश्चय परमेश्वर हमें चंगा कर देगा और आपका यह अटूट विश्वास आपको चंगाई की ओर ले जाएगा। प्रियो, यदि पहाड़ बनकर बीमारी आपकी लाइफ में, तो आज उस बीमारी को सूख जाने का आदेश दो, क्योंकि प्रभु ने स्वयं आपको अधिकार दिया है। हर एक सांप और बिच्छू को रौंदने का, लताड़ने का अधिकार दिया है। आज यदि कर्जे का श्राप है, आप उसे सूख जाने का आदेश दो प्रभु यीशु के नाम से, वो आपकी लाइफ से सूख जाएगा। लेकिन बीच में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना है, आपको संदेह नहीं करना। एक बार आपने अपनी बीमारी से बोला तो निकल, तो आपको यह विश्वास कर
लेना है कि हाँ, हमने प्रभु के वचन के अनुसार इस बीमारी को आदेश दिया है तो इसको जाना ही पड़ेगा। यह आपकी लाइफ में रह नहीं सकती, कोई भी कमी और कोई भी पाप, कोई भी परेशानी नहीं रह सकती। जिस प्रकार से यीशु ने उस पेड़ को श्राप दे दिया और वो पेड़ क्या हुआ, सूख गया। यीशु कहते हैं तुम भी वही काम करोगे, मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के पास आने से पहले मैं आप सभी को बताती हूँ, आपके मन में विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष की जो स्त्री जिसके लहू बह रहा था, 12 वर्ष से जिसके रोग था, वो सब कुछ अपना व्यय कर चुकी थी उस रोग को ठीक करने में, लेकिन कभी भी वो चंगी नहीं हुई। लेकिन अपने हृदय में उसने एक विश्वास बनाया कि मैं अगर यीशु के कोर को भी, उसके कुर्ते के छोर को भी मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था, कोई भी प्रकार का उलझन और सवाल नहीं था। उसने जो अपने मन में ठाना था, एक अटूट विश्वास के साथ दौड़ी, भीड़ को चीरती हुई चली गई प्रभु के पास, और उसी घड़ी जैसे ही प्रभु को छुआ वो चंगी हो गई, क्योंकि उसके विश्वास में कोई संदेह नहीं था। आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम होंगे प्रियो, आपके जीवन से भी वो पहाड़ उखड़ जाएंगे यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, डाउट नहीं कर रहे हो, प्रभु के वचन पर भरोसा कर रहे हो, उसके किए गए वायदों पर भरोसा कर रहे हो और निरंतर प्रार्थना में बने हो। आपके विषय पूरे नहीं हो रहे तब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, आप विश्वास में चलते जा रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी प्रभाव रहित नहीं है, बल्कि वो प्रभावशाली है। एक एक बिंदु उसकी पूरी होती है। इसलिए आपको डाउट नहीं बल्कि अटूट विश्वास के साथ चलना है। अब्राहम विश्वास के साथ चले और उन्हें विश्वासियों का पिता कहा गया, उनको आशीष का वारिस बना दिया गया, वो सारी कुल के पिता बन गए। प्रियो, आज जब हम अपने जीवन में एक अटूट विश्वास लेकर प्रभु के समीप आते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो यही विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है, हर प्रकार के बंधनों से छुड़ाता है। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा इंकरेज करेगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल है, किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है, तो आज का वचन आपके जीवन से वो हर प्रकार के डाउट दूर करेगा, हर एक सवालों को क्लियर करेगा कि आप प्रभु पर भरोसा करें, आप चंगे होंगे, आपकी बीमारियां सूख जाएंगी, आपके पहाड़ उखड़ेंगे। सो प्रार्थना में प्रतीति कर लो कि तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया है। डाउट ना करो, तो वो परमेश्वर आपके लिए वो हर एक चीज करेंगे। सो ये वचन आप सभी को आशीष दे, इनकरेज करे, प्रकाशित करे। आइए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज की सुबह में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत देंगे। हर प्रकार का पहाड़ आपका जो है प्रभु के चरणों में रखो और आज आदेश दो, बोलो अपनी बीमारियों से, बोलो अपने कर्जे से, बोलो वो हर एक तंगी घटी से जो आपके जीवन में है, उखड़ जाने का आदेश दो प्रभु यीशु के नाम से। आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मास्टर, मेरे स्वामी, मेरे यीशु, हम आपका आदर और महिमा करते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। सचमुच बहुत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता, हम आपके समीप आते हैं। आज की नई सवेरा प्रभु हमारे जीवन से जब आपने जोड़ा है पिता, ये तेरे महाकरुणा का और तेरी दया का प्रभु परमेश्वर पिता फल है हमारे जीवन में। पिता धन्यवाद करते, आपने सारी रात संभाला, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दी, दुष्ट के कार्यों को आपने नष्ट किया और मेरे पिता एक नया सुबह, एक नया दिन हमारे जीवन से जोड़ दिया है। जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चलने के लिए प्रभु आपने सामर्थ और सांसें अदा की। इस बात के लिए, इस उपकार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे मनों में, मेरे दिलों में राज्य करने वाले यीशु, हम आपका वेलकम करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाए इसी सुबह में मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं। ओ अपने अभिषेक से, अपने प्रभु आत्मा से हमें भर दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे आपकी इच्छा पूरी हो, आप बढ़ते चले जाए हर एक जगह पर प्रभु, आपके नाम की महिमा हो मेरे राजा। हम धन्यवाद करते, सचमुच आप बहुत ज्यादा भले परमेश्वर है, अति करुणामयी,
दयालु परमेश्वर है। ओ प्रभु यीशु, हमारे मांगने से सोचने से ज्यादा देने वाले पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता, आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, पिता होने दे कि जब इन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, ये तेरे बच्चे तेरी पवित्र लोग हैं प्रभु, आज का वचन इनकी जिंदगी में बहुत आज से कार्य करे प्रभु, और इनके जीवन में प्रभु, इनके मनों में किसी भी प्रकार का सवाल है, डाउट है प्रभु, संदेह है पिता, आज के वचन से हर प्रकार का संदेह जो शैतान इनके जीवन में शक को डालता है, यीशु के नाम से मैं खत्म कर देती हूँ और ये फ्री हो जाए प्रभु। ये प्रभु पूरे भरोसे के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर पाए और इनके जीवन में जो पहाड़ है, वो जो समस्याओं के पहाड़ खड़े हैं, बीमारियों के, कर्जे के प्रभु, तंगी घटी कमी के, नशे के, हर एक वो पहाड़ यीशु के नाम से मैं उखड़ जाने का आदेश देती हूँ पिता। इनके जीवन से वो पहाड़ उखड़े, ओ समुद्र में जा पड़ो, हर एक भाई बहन आज फ्री हो जाए, विश्वास में निपुण हो जाए प्रभु मेरे पिता। इनके मन के संदेह को दूर कर मेरे पिता, और ये प्रभु आप पर भरोसा कर पाए। ये तेरी पवित्र प्रजा है, जाने अनजाने यदि इन्होंने कोई गलती की, कोई गुनाह किया है प्रभु, कोई हम सब से पाप हुआ तो प्रभु क्षमा कर, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला पिता है, तू करुणा निधान परमेश्वर है। तुमने कहा अपने पापों को मान लो और मैं तुम्हें स्वैत करूंगा, क्षमा करूंगा। हाँ मेरे पिता, इसी भोर में जितने भाई बहन आज गिड़गिड़ा रहे, पश्चाताप कर रहे, कहीं ना कहीं प्रभु आप पर या आपके वचन पर डाउट किया है, कोई गलती की है, हम सबसे कोई गुनाह हुआ है, तो प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। आज की भोर में मेरे पिता हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बुजुर्ग माता पिता, नन्हे बच्चे, जवान भाई बहन जितने इस वक्त प्रार्थना में जुड़ चुके, आज का वचन इन्हें प्रकाशित करे, हर प्रकार का डाउट इनके जीवन से जाए और प्रभु आप पर भरोसा करके अपनी चंगाइयों को ग्रहण करें, रिसीव करें। प्रियो रिसीव करो अपनी चंगाई को, प्रभु यीशु आपको छू रहे, हर प्रकार का डाउट आज अपने जीवन से खत्म करो और प्रभु के वचन पर अटूट विश्वास के साथ ओ आगे बढ़ो। धन्यवाद करो प्रभु का, धन्यवाद मेरे पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु एडमिट है, या प्रभु उनकी बीमारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा प्रभु, वो दवाई करा करा के थक चुके हैं मेरे पिता, तो उसी स्त्री की तरह जैसे उस स्त्री के शरीर में लहू बह रहा था, वो कहीं से उसको चैन आराम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने आप पर भरोसा किया और आपने उसी घड़ी उसे प्रभु चंगा किया, वैसे ही आज इसी सुबह में जितने भाई बहन बहुत ज्यादा अटूट विश्वास के साथ मन से विश्वास कर रहे हैं और मुख से अंगीकार कर रहे पिता, उनके जीवनों से वो बीमारी के पहाड़ अभी इसी घड़ी उखड़ जाओ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। टीबी, कैंसर है, ब्रेन हेमरेज, थायराइड, यीशु के नाम से उखड़ो, यूरिक एसिड उखड़ जाओ, तुम निकलो इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, ये फ्री हो जाए। प्रियो रिसीव करो। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप भले परमेश्वर है, आप इन्हें छू रहे और चंगा करें। इनके शरीर में कोई भी रोग है, शरीर के किसी हिस्से में कैंसर की गांठें हैं प्रभु, पेट में रसौलिया है प्रभु, लीवर की फैटी लीवर और किडनी में कोई गांठें, रसौलिया या डायलिसिस पर है, या किडनी के रोग है, या पेशाब से कोई बंधन प्रभु जी, कोई इन्फेक्शन है, कोई यूरिन में गड़बड़ी है प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीरों से निकल जाए अभी इसी घड़ी, और ये अपने शरीर में फ्री महसूस कर पाए, हर प्रकार के रोग से छूट जाए पिता। तेरे वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो चुके। मेरे प्यारे अब्बा, इनको छू लीजिए, इन्हें चंगा कर दीजिए, इनका बिछौना उलट पुलट कर इन्हें ठीक कर दीजिए प्रभु, इनकी रिपोर्टें बदल जाए, कैसी भी डरावनी रिपोर्टें हैं आज यीशु के नाम से रिपोर्टें बदल जाएं और ये भाई बहन सब बड़े गवाही के साथ खड़े हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों को छू लीजिए, हर प्रकार का बुखार, हर प्रकार का वो सिम्टम जब इनको तंग कर रहा है यीशु के नाम से खत्म हो जाए पिता। इनके शरीरों से रोग जाए मेरे पिता, हाथ पैर का दर्द, हड्डियों के रोग, ब्लड कैंसर प्रभु, जिनको खून की कमी, बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है यीशु के नाम से वो वीकनेस, वो कैंसर इनके शरीर को, इनकी बॉडी को छोड़कर तुम जाओ अभी इसी घड़ी मेरे पिता। जिनको प्रभु फिट्स पड़ते यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, हर एक बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियों को मैं इनके शरीरों से खंडन करते पिता। पाइल्स की बीमारी जाए मेरे पिता, ओ मेरे पिता, गले से कोई रोग है प्रभु, शरीर में कोई स्किन एलर्जी है यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी खत्म हो जाए। ऐसे कोई भाई बहन जब कर्जे के श्राप में चल रहे, बहुत बड़ा पहाड़ इनके सामने खड़ा, उसी पहाड़ को मैं आदेश देती हूँ, कर्जे के श्राप पहाड़ उखड़ो तुम और समुद्र में जा पड़ो। ये भाई बहन फ्री हो रहे, तेरे महिमामय धन से ब्लस हो रहे, प्रॉस्पर हो रहे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। सचमुच आप इन्हें ब्लस कर रहे हैं, इनके झरोखों पर प्रभु, इनके खेत खलियानों पर आपकी आशीष हो रही है और ये देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं।
प्रभु हम धन्यवाद करते, आप इन्हें चंगा कर रहे, आप इन्हें प्रॉस्पर कर रहे। पिता ऐसे कोई भाई बहन जब नशे की गंदी लत में है, ये पहाड़ इनके जीवन में चल रहा, बेविचार में फंसे हैं, हर एक बेविचार यीशु के नाम से निकल जाओ इन भाई बहनों को छोड़ करके। वो रॉन्ग रिलेशन खत्म हो जाए अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से। हर प्रकार का वो ओवर थिंकिंग इनके जीवन से जाए। ओ प्रभु जो अनर्थकारी सोच विचार इनके मन में चलते यीशु के नाम से मैं खंडन करती हूँ। शैतान का एक एक पाप इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ। हर एक कार्य शैतान का इनके जीवन से जाए अभी इसी घड़ी। परिवारों में शांति आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, नशे की गंदी लत, बेविचार की गंदी लत ओ यीशु के नाम से उखड़ जाओ अभी इसी घड़ी। इनके परिवारों में शांति हो। प्रभु हम धन्यवाद करते, आप हर क्षेत्र में इन्हें छू रहे, चंगा कर रहे। नौजवान बच्चे जब पाप में फंस चुके, आप उन्हें एक सही मार्ग दिखा रहे। प्रभु मेरे पिता इनके परिवारों में शांति नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा ये सोचते हैं। प्रभु मेरे पिता हर एक इनके सोच विचार इनके जीवन से जब इनको घात शरीर को नुकसान पहुंचा रहे, वो जाए अभी इसी घड़ी। तेरे वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ये रिसीव करें, इनके जीवन में प्रतिफल मिले। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा को मांगते। होने दे कि पिता इनके साथ रहना पापा, अपना स्वर्गदूत भेजकर इनकी अगुवाई करना मेरे पापा। मेरे पिता जितने भाई बहन आज अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पापा हम धन्यवाद करते, हर एक शैतान के उलझाने वाले पाप, धोखा, प्रभु स्पैम से, सभी चीजों से इन्हें बचा लेना। ये तेरे बच्चे हैं, जिस काम पर आज के दिन हाथ लगाए प्रभु बरकत में बदल जाए। और इनके विश्वास में यदि कोई कमी है, कोई डाउट है, यीशु के नाम से आज हर प्रकार का डाउट मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ। ये प्रॉपर विश्वास में बढ़ने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, आपने एक एक बच्चे को, अपने बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया। हर प्रकार की आशीषें आपने इन्हें प्रोवाइड कर दी है आज के दिन में। प्रभु हम धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। मेरे पिता एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपकी पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आपने इन्हें सुरक्षित किया, प्रॉस्पर किया, चंगा किया, आशीषित किया, पापों से बचा लिया और क्षमा किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आदर और महिमा गौरव आपको देती हूँ। सारा प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता सुन और कबूल कर, आमीन आमीन।